करे ग्रहणम च तदाकारता। ग्रहण क्या है? तदाकारता, यानी कि आत्मा तदाकार कारित हो गया, विषयों के वृत्ति के तदाकार कारित हो गया, यही मानव ग्रहण कर लिया, इसको प्रतिबिंब कह दिए, तदाकार कारित कर दिए, वृत्ति स्वरूप पे कह दीजिए, यही बात है। साच कुटस्थ चितौ बुद्धे अर्थाकारवत् परिणामो न संभवति इत्यगत्या प्रतिबिंब स्वरूपतायाम एव पर्यवस्यति। करे कि साच, सा तदाकारता, वो जो तदाकारता है, वृत्ति सारूप्यता है, वो वृत्ति सारूप्यता कुटस्थ चित्त में बुद्धि अर्थाकारवत् परिणामो न संभवति, जैसे बुद्धि अर्थाकार कारित हो जाती है ना, घटाकार कारित, पटाकार कारित, यानी कि वृत्ति बदल जाती है। ये जो बुद्धि जो है अर्थाकार का, बुद्धि मतलब चित्त, योग में जिसको चित्त कहा जाता है वही यहाँ पर बुद्धि कहा जाता है। तो चित्त जो है बदलने वाला होता है, घट को देखेगा तो घट का ऐसे रूप ले लेगा, ये जितना सॉफ्ट होता है परिणामी होता है, जैसे जल को जिस पात्र में रखेंगे उसी पात्र के आकार का हो जाता है, ऐसे ही चित्त जिस वस्तु को विषय बनाता है उसी वस्तु के आकार को ग्रहण कर लेता है, घटाकार, पटाकार इत्यादि। तो जैसे चित्त अर्थ के आकार को धारण करके बदल जाता है, तद्वत पुरुष नहीं बदलता है, वैसा नहीं बदलता। क्यों? कि उस प्रोसेस से जा ही ना रहा है, यहाँ तक तो परिणमन हो रहा है, लेकिन उसके बाद प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो प्रतिबिंब रूप में भोक्ता होने से। तो साचा कुटस्थ चितौ, चितौ, चितौ मतलब चित्त, यहाँ चित्त नहीं है, चित्त, चित्त मतलब चेतन, डबल तकार नहीं है, तो चितौ मतलब चेतन। तो कुटस्थ चितौ यानी कुटस्थ चैतन्य में, आत्मा में, पुरुष में बुद्धि के अर्थाकारवत परिणाम संभव नहीं होता, इस कारण से प्रतिबिंब स्वरूप में ही उसका पर्यवसान मानना पड़ेगा। कि वो सुख दुख वृत्ति रूप में, कैसे वृत्ति रूप में परिणाम होकर के न मान करके प्रतिबिंब मान करके उसके स्वरूप को स्थायी मानना पड़ेगा, नहीं तो सीधा सीधा उसमें भी परिणाम हो जाएगा। तो प्रतिबिंब रूप में होने से उसमें कोई परिणाम नहीं होता है, ऐसा ही समाधान करेंगे, अन्यथा इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा समाधान नहीं है। आत्मा के सुख दुख रूपी परिणाम से बचने के लिए इस सिद्धांत का अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। अयमेव बुद्धि प्रतिबिंब, अयमेव बुद्धिवृत्ति प्रतिबिंबो वृत्ति सारूप्यमितरत्र इति योग सूत्रेण उक्तः। इसी प्रतिबिंब को समझाने के लिए योग सूत्रकार ने वृत्ति सारूप्यम इतरत्र किया। ये वृत्ति सारूप्यता क्या है? प्रतिबिंब रूप में ही तो वृत्ति सारूप्य हो जाता है, तो प्रतिबिंब को ही वृत्ति सारूप्य कहा है। देखिए, वृत्ति सारूप्य और एक विषय सारूप्य, विषय सारूप्य तो चित्त होता है, उसको वृत्ति कहा जाता है, और वृत्ति सारूप्य आत्मा होता है, प्रतिबिंब रूप। सत्वे तु तप्यमाने तदाकारानुरोधात् पुरुषोऽप्यनुतप्यते इव दृश्यते इति योग भाष्ये च तदाकारानुरोध शब्देन विशिष्यैव तापादि दुःखस्य प्रतिबिंबः उक्तः। कहने ये व्यास भाष्य की लाइन है, सत्वे तु तप्यमाने, सत्य मतलब बुद्धि, बुद्धि के तप्यमाने, तप्यमाने मतलब सुख दुखादि से पीड़ित होने पर, सुखाकार दुखाकार कारित होने पर, तदाकारानुरोधात् उसी के आकार के आकारित होने के सहयोग से, पुरुषो अपि, पुरुष भी अनुतप्यते, पीछे से अनुतप्यते इव, इव शब्द लगा दिया, अनुतप्यते इव दृश्यते, मतलब तापित जैसा होता है, मतलब होता नहीं है, कहने का मतलब प्रतिबिंब रूप में ही समझना चाहिए, वहाँ स्पष्ट कर दिया भाष्यकार ने। अनुतप्यते इव दृश्यते, दुखित जैसा दिखता है लेकिन दुख होता नहीं है, तब जैसा कहाँ प्रतिबिंबवाद में ही मानना पड़ेगा। इति योग भाष्ये च तदाकारानुरोध शब्देन विशिष्यैव तापादि दुःख से प्रतिबिंब, यहाँ पर तदाकारानुरोध शब्देन, भाष्यकार ने तदाकारानुरोधात् का ना, तो तदाकारानुरोध शब्द के द्वारा विशेषैव, विशेष रूप से यहाँ पर कह दिया कि तापादि दुःख से प्रतिबिंब उक्त, तपादि दुख का प्रतिबिंब ही पड़ता है, तो प्रतिबिंब रूप में ही भोगता है। अतएव च पुरुषस्य बुद्धिवृत्ति उपरागे स्फटिकम दृष्टान्तम सूत्रकारो वक्ष्यते कुसुम वच्च मणि इति।
अतएव पुरुष के बुद्धि उपराग को स्फटिक दृष्टांत के द्वारा सूत्रकार स्वयं आगे कहेंगे दूसरे अध्याय में, कुसुमोच्च मणि ही, जैसे स्फटिक मणि कुसुम से उपरक्त होकर के रक्त पित्त इत्यादि वर्णों रंगों में उपरंजित हो जाती है, लेकिन उस उपरंजित होने पर भी, भाषित होने पर भी उसके स्वरूप में कोई क्षति नहीं होता। तो इसलिए पुरुष में प्रतिबिंब पड़ रहा है, और प्रतिबिंब की निवृत्ति का फल किसको मिलेगा? पुरुष को ही मिलेगा। इसलिए पुरुष का मोक्ष ठीक है। तो जो दुख निवृत्ति का है ना, तो दुख निवृत्ति मतलब प्रतिबिंब रूप में जो दुख पड़ रहा था उसकी निवृत्ति हो गई, इसलिए दुख निवृत्ति पुरुषार्थ, ये सूत्र का तात्पर्य सही हो जाएगा। उतने समझाने के लिए इतना लफड़ा कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि वेदांति भी अपि चेतने अध्यस्ततया इव दृश्यमानम उच्यते सचाध्यास प्रतिबिंब बिना न घटेत। वेदांति भी, जो कि सांख्य का विरोध करते हैं, सांख्य का सारे वेदांति नहीं, तथाकथित वेदांति, उसका आगे मजाक बनाएंगे भाष्यकार, चेतन में भी अध्यस्त रूप से दृश्यमान को कहते हैं। ये दृश्यमान जगत जो है चेतन में क्या है? अध्यस्त है। अध्यस्त मतलब आरोपित है। कैसे? जैसे रस्सी में सांप, रस्सी में सांप अध्यस्त है, ऐसे ही। तो कहने का मतलब कि वास्तविक नहीं है, यही कहना पड़ेगा ना। रस्सी में सांप अध्यस्त होगा तो रस्सी का स्वरूप बदलेगा, बस भा नहीं होगा, दूसरे को वास्तविक रूप नहीं होगा ना। तो कहने का मतलब तो वहाँ रस्सी आदि का दृष्टांत तो घटित हो ही नहीं सकता आत्मा में। तो वो जो अध्यास है प्रतिबिंब बिना ना घटे, प्रतिबिंब के बिना घट सकता है क्या? वो अध्यास प्रतिबिंब रूप में ही अध्यस्त होगा। तो मानो ये समस्त जगत वृत्ति रूप में चित्त में गया, और उस चित्त का अध्यास, चित्त वृत्ति का अध्यास हो गया पुरुष में। किस रूप में होगा? आभास रूप में। वो आभास क्या है? प्रतिबिंब ही तो आभास होता है। तो उसको आप अध्यास कहिए, प्रतिबिंब कहिए, भ्रम कहिए, बात एक ही है। प्रतिबिंब भी तो भ्रम ही एक प्रकार के। तो इसलिए प्रतिबिंब बिना घटित नहीं हो सकता।